दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। वैदिक भक्ति मिशन नामक जो ये चैनल हमने शुरू किया है, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है वेदों में ऋषियों ने जिस परम तत्व को संस्कृत भाषा में लिखा था, उस गूढ़ भाषा को सरल भाषा में, क्योंकि संस्कृत भाषा को आम जन नहीं समझ सकता, आम जन की पहुंच से बाहर होती है संस्कृत भाषा। लेकिन उसको अगर वैदिक ऋचाओं को हम सरल भाषा में, आम भाषा में उसका वर्णन करें तो आम व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि वेदों में परमात्मा ने आम व्यक्ति के लिए, आम जन साधारण के लिए क्या उपदेश दिया है, क्या ज्ञान दिया है, जिसको समझ के उस पर चलने का प्रयत्न कर सकते हैं। नहीं तो अगर हमारे समझ में ही नहीं आएगा संस्कृत भाषा को, तो हम उस पर समझे नहींगे तो हमारा भाव नहीं बनेगा, श्रद्धा नहीं बनेगी, और उसके बिना हम उस मार्ग पे चल नहीं पाएंगे। तो वैदिक भक्ति मिशन का यही मुख्य उद्देश्य है कि जो गुड ज्ञान है उसको आम सरल भाषा में समझा जाए। तो इसी के प्रयत्न में आज का हमारा विषय है परमात्मा का निज नाम क्या है। वेद, उपनिषद, गीता और संत महापुरुषों की वाणी इस विषय में क्या कहती है। जैसा कि आज के समाज में आप देखते ही हैं कि परमात्मा के नाम पे तो बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई हैं। कोई कहता है कि हमारे पंथ में आओ, हमारा ये नाम असली है, बाकी और नाम नकली है। कोई कहता है कि कोई धर्म वाले कहते हैं कि हमारे नाम से ही मुक्ति होगी, अन्य नाम से मुक्ति ही नहीं होगी। कोई ओम को निज नाम मानता है, कोई गायत्री को निज नाम मानता है, कोई ओम नमः शिवाय को निज नाम मानता है, कोई गॉड को निज नाम मानता है, कोई अल्लाह अकबर को निज नाम मानता है। यानी कि जैसी जिसकी धारणा हो वैसा ही मानता है। लेकिन इस विषय में वेद क्या कहता है, इस विषय को जानने के लिए हम आज का विषय रखे हैं। तो इसमें ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि शब्द से होता है। अग्नि भी परमात्मा का नाम है, और ऋग्वेद में कहीं भी ओम शब्द नहीं आता। कई भाई ओम को निज नाम मानते हैं, वे परमात्मा का निज नाम यही है। जैसे कि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में 100 नामों की व्याख्या की है, और जिसमें स्वामी जी ने ओम को निज नाम मान्य है, और स्वामी जी ने कहा है कि बाकी सब नाम गौण है, ओम ही निज नाम है। और कई हमारे भाई है जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणे, और गायत्री जो है इसको गुरु मंत्र कहते हैं, जो यजुर्वेद के में 36वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में एक मंत्र आता है कि परमात्मा एक है, और ज्ञानी जनों से अनेक नामों से पुकारते हैं। और उस मंत्र में 9 नामों का वर्णन आता है, जैसे कि परमात्मा इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, मित्र है, आदि आदि। लेकिन उसमें भी
ओम शब्द नहीं आया। आगे 10वें मंडल में ऋग्वेद में परमात्मा कहते हैं कि मेरा नाम इंद्र है, मैं इंद्र हूं, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती और न ही मैं पराजित होता हूं। तो यहां परमात्मा स्वयं कहते कि मैं इंद्र हूं। यहां भी ऋग्वेद की ऋचा में ने कहा कि मैं ओम हूं। हाँ, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ओम शब्द का वर्णन मिलता है। ओम करतो स्मर, ओम का प्रणव के द्वारा किए हुए कर्मों का को याद कर। और सोहम शब्द है, सोहम, जो आत्मा सूर्य में है वो मेरे में है, वही प्रकाश लोक में जो आत्मा है वो आत्मा मैं हूं। सोहम शब्द का यह है। लेकिन ऋग्वेद में कहीं भी सोहम या ओम शब्द नहीं आया है। तो अगर ओम या सोहम आदि परमात्मा के निज नाम होते, असली नाम होते, तो निश्चय ही ऋग्वेद में ही इसका वर्णन मिलता। क्योंकि प्रथम में ही, शुरू में ही परमात्मा कहते कि हे मानव तू इस मंत्र का जाप कर, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा, हम एक और सोचें, क्या ओम के बिना ज्ञान नहीं होता? क्या जो ओम का सुमरण नहीं करते या गायत्री का सुमरण नहीं करते उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती? ऐसे बहुत से महापुरुष ईसाई या इस्लाम या पारसी और भी जितने भी धर्म हुए हैं या मजहब हुए हैं, संप्रदाय हुए हैं, उनमें भी बहुत ज्ञानी महापुरुष हुए हैं। बुल्ले शाह एक बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष थे, संत थे। तो कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने न तो वेद की ऋचाएं पढ़ी और न ही ओम मंत्र का जाप किया, न ही गायत्री का जाप किया, तो उन्होंने भी आत्म तत्व को प्राप्त किया। तो फिर हम किसे निज नाम माने? निज नाम क्या है परमात्मा का? वेद इस विषय में क्या कहते हैं? उपनिषद क्या कहते हैं? तो आज का हमारा विषय है, इसमें वेद कहता है कि हे मानव, अगर तू परमात्मा को पाना चाहता है, वेद का ऋषि कहता है कि हे मानव, अगर तू परमात्मा को पाना चाहता है तो प्राण की साधना कर। इस प्राण तत्व, ये प्राण तत्व हर मनुष्य में, हर प्राणी में एक परमात्मा की शक्ति है जो परमात्मा से ही उत्पन्न हुई शक्ति है। तो जो ये कहते हैं कि हम फलां जगह से नाम लेके आए हैं, या हमने वहां से नाम लिया है, या हम उस नाम का सुमन करते हैं उससे ही मुक्ति मिलेगी, ये सब भ्रम की बातें। वो शक्ति, वो नाम जो है, जब भी जीव पैदा होता है इस शक्ति को साथ लेके आता है। और ये जो प्राण शक्ति है यही असली परमात्मा की दी हुई शक्ति है और यही परमात्मा का सच्चा नाम है। और इसी की ओर हमारे उपनिषद, हमारे वेद और हमारे जो सदग्रंथ है, संतों की वाणी, मूल इसी की तरफ इशारा करती है। लेकिन इस बात को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, बहुत कम लोग इस चीज को मानते हैं, और हम बाह्य जो शाब्दिक भ्रमजाल है, मनुष्य उसी में ही उलझ के रह जाते हैं। दूसरा, उपनिषद कहती है
महर्षि पिपलाद जी प्रश्नोपनिषद में कहते हैं कि तेरे प्राण में ही चारों वेद और तीनों कालों का निवास है, इसलिए तू प्राण की उपासना कर, प्राण की साधना कर, और इसी से तेरे को मुक्ति का रास्ता मिलेगा। और फिर ऋग्वेद कहता है कि हे परमात्मा की प्राण, हे परमात्मा को पाने की इच्छा वाले साधक, तू प्राणों को वश में कर। प्राण वश में आने से मन और इंद्रियां तेरे वश में आ जाएगी और इससे तू परम तत्व को प्राप्त होगा। आगे फिर कहता है ऋग्वेद कि प्राण की उपासना करने वाले साधक को प्राण रास्ता बताते चलते हैं। प्राण बोलता है, वेद कहता है कि प्राण बोलता है, और वो ज्ञान मार्ग को बताते हुए आगे आगे चलता है। ये बहुत ही गहरी और साधना की बातें हैं। तो हम बातें बहुत करते हैं, आज व्याकरणाचार्य बहुत हो चुके हैं और इतनी व्याख्याएं कर डालते हैं, ज्ञान की खाल की भी खाल निकाल देते हैं। कबीर जी कहते हैं कि बहुत बोलने से कुछ नहीं होगा, बहुत बक बक के ने इतनी लंबी व्याख्याएं कर देता, उससे क्या लाभ है। 40 मण कथनी और 1 कण किनका करनी का हो तो 1 कण भी उस 40 मण से ज्यादा अच्छा है। तो मूल जो तत्व है वो प्राण है और परमात्मा की उत्पन्न की हुई शक्ति है, और इसी की हमने साधना करनी है और यही निज नाम है। इस बारे में सभी संतों ने कहा है। कबीर जी ने कहा कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर जी ने इस शरीर को महल बताया है, और इस वाणी में कबीर जी कहते हैं, संत कबीर जी, कि धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभ कर रैंचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कि वो परम पिता परमात्मा तेरे शरीर रूपी नगरी में ही बसता है। अगर तू उसको पाना चाहता है तो प्राणों का संयम कर और पद्मासन लगा के बैठ के और प्रभु को याद कर, परमात्मा को याद कर और प्राणों की साधना कर। आचार्य गरीबदास जी कहते हैं, दम देवल में पुरुष है, दम देवल में पुरुष है, जाने बिरला कोई। देवल कहते हैं मंदिर को, ये जो प्राण है तेरा ये मंदिर है, और इस मंदिर में परमात्मा का वासा है, तो उसी को जान, उसी की साधना कर। इसी की साधना से ही तेरे को उस परम पुरुष की प्राप्ति होगी। आज समाज में बहुत सी भ्रमणाएं हैं, बहुत ही भ्रमित है, और बड़े बड़े जो आचार्य हैं वो भी इतनी लंबी व्याख्याएं कर देते हैं जो आम व्यक्ति की समझ से बाहर है। लेकिन वेद कहता है कि तप के बिना तो वेद की ऋचाओं को नहीं जान सकेगा, और जब तक तप नहीं करेगा तब तक साधना नहीं करेगा। ये सब बातें थोथी और खोखली हैं। तो वेद के अनुसार निज नाम तेरा प्राण है, उपनिषद के अनुसार निज नाम असली नाम प्राण है। और यही बात फिर गुरु गोरखनाथ, संत रविदास और संत कबीर जी आदि सभी महापुरुषों ने कही है। साधो भाई प्राण साधना कीजिए, कि प्राणों की साधना कर, उसी से तेरे को मार्ग मिलेगा।
अन्यथा तो ये संसार भ्रम में साधो जग बोराना, ये सारा संसार मूर्खों की तरह दौड़ रहे हैं, पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, लेकिन सत्य की ओर ये कदम नहीं बढ़ाना चाहता। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वैदिक मार्ग को अपना के अपना कल्याण करेंगे। इति ओम शांति।